मेरा नाम दानिश बेताब है। हम जन स्वराज के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं मोतीपुर के ही। हमें पता चला कि यहाँ जो नल जल के अनुरक्षक हैं और जो भूमिदाता है उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो हम यहाँ आए हैं इन लोगों के समर्थन में। और हमारी मांग सरकार से है कि इन लोगों का जो भी भूमि का जो मानदेय इनको बताया गया था देने के लिए और भूमि का पैसा बताया गया था देने के लिए, वो जल्द से जल्द दिया जाए इन लोगों को। हुआ है आज तक न 1 रुपया किसी वार्ड सदस्य को मिला है और न अभी तक खाली आश्वासन बीडीओ साहब देते हैं, लेकिन आज तक कोई अभी राशि किसी वार्ड सदस्य को एक को नहीं मिला है, न अनुरक्षक को मिला है। नल जल आपके ज़मीन में है? नल जल हमारे निजी ज़मीन में आप ही चलाते हैं? हाँ, हम ही चलाते हैं। पैसा तो सरकार भेज रहा है। पैसा भेज रहा है, लेकिन मिल कहाँ रहा है? बीडीओ साहब कहते हैं कि मिल गया। बीडीओ साहब तो आश्वासन देते हैं, तो अपने ही मोतीपुर का अपना ही है, बल्कि मुजफ्फरपुर जिले के 16 प्रखंड है, 16 प्रखंड में यह दशा है, जो कि आज भी कोई भी वार्ड सदस्य को, जो पूर्व वार्ड सदस्य है, पूर्व अनुरक्षक है, चाहे भूमिदाता है, उनको एक राशि आज तक 1 रुपया नहीं मिला। कौन सा पंचायत से है? मोहम्मदपुर बल्मी पंचायत। अभी आप देख रहे हैं लाइव इंडिया, मैं हूं राजेश कुमार। आप हमारे पीछे जो पोस्टर बैनर देख रहे हैं, यह बैनर जो है कि नल जल भूमिदाता अनुरक्षक संघ का है। मोतीपुर प्रखंड के लगभग तमाम पंचायतों के यहाँ नल जल अनुरक्षक और भूमिदाता यहाँ पहुँचे हुए थे अपनी मानदेय को लेकर के कि उन लोगों का मानदेय नहीं मिल रहा है। हमारे साथ है एक बरूराज विधानसभा के युवा कार्यकर्ता और जुझारू और संघर्षशील व्यक्ति। हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे कि आने वाले जो 2025 का बिहार विधानसभा है, बिहार विधानसभा की किस तरह की तैयारी हो रही है? क्या इस तरह से जो पैसा जो है कि गबन किया जा रहा है नल जल अनुरक्षक के, तो क्या सरकार को इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, मेरा नाम दानिश बेताब है और हम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है जन स्वराज के, इसी मोतीपुर प्रखंड के। तो आप जिस तरह से पूछ रहे थे कि बरूराज विधानसभा में क्या चल रहा है, तो हम अपना तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो आने वाले चुनाव पे डिपेंड करेगा कि हम आगे फाइट करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन हम जो तैयारी कर रहे हैं वो इसी हिसाब से कर रहे हैं कि हमें आगे आने वाले चुनाव में अपना एक रोल निभाना है। लोगों को हम बता रहे हैं और उसके साथ गाँव में घूम भी रहे हैं। और जहाँ तक आज के इस धरना प्रदर्शन का बात है, तो इसमें हम इसलिए आए थे क्योंकि पूरे बिहार में ये जो नल जल योजना है ना, ये सरकार का एक पैसा बटोरने वाला एक सिस्टम था। ये नल जल से लोगों को कम फायदा हो रहा है, सरकार को ज़्यादा पैसा मिला इससे कमीशन के तौर पे। आपको पता है कि किस प्रकार से जो करप्शन है पूरे बिहार के नस नस में घुसा हुआ है, और इस करप्शन से जब तक लोग अपने आप को नहीं उभारेगा, जब तक ये करप्शन मुक्त बिहार नहीं हो सकता है। और अगर लोगों का तरीका इसी तरह से चलते रहा, लोग जात पात में अगर लोग वोट करने लगे कि हमारे जाति का फलाना नेता है तो हम उसको वोट देंगे, फलाना नेता हमारे जाति का है तो वोट देंगे, अगर इस तरह से लोग वोट करते रहे या कोई दारू के नाम पर वोट दे, ऐसे तो दारू बंद है बिहार में, लेकिन सच्चाई क्या है कि घर घर दारू पहुंच रहा है, पूरा होम डिलीवरी। तो ये सब हकीकत है जो सरकार के नाकामी को दिखाता है, और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा 2025 चुनाव में। इसीलिए हम लोग फील्ड में उतरे हुए हैं। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी नल जल योजना, और उनका मंशा साफ था, अच्छा योजना भी था, लेकिन इस योजना के तहत पूरे बिहार में काम करवा दिया गया। लेकिन नल जल अनुरक्षक को जो पंप ऑपरेटर है, उनको जब पैसा नहीं मिलेगा तो फिर चलाएगा कौन? और चलाने वाला नहीं व्यक्ति होगा तो फिर आम जनता तक पानी पहुंचेगा कैसे? देखिए, जहाँ पे मेरा घर है वहाँ के आसपास में जो भी 4-5 पंचायत है, वहाँ हम कंटिन्यू घूमते रहते हैं, किसी न किसी गांव में हम रहते हैं। और ज़्यादातर नल जल योजना का जो स्ट्रक्चर है, कहीं टूट गया हुआ है, कहीं टंकी उड़ गया, कहीं कुछ खराब हो गया, उसको बनाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर को चलाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, तो मेंटेनेंस का पैसा कहाँ से मिलेगा? और ज़मीन का पैसा तो मिला ही नहीं। तो इस सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार का योजना बहुत अच्छा था नल जल योजना, लेकिन इसको जिस प्रकार से लूट का एक व्यवसाय के तौर पे जिस तरह से यूज किया गया, ये बहुत दुखद है। वहीं अब अभी देखिए कि पंचायतों में क्या होता है कि यहाँ कहा जाता है ब्लॉक में कि पैसा भेज दिया गया, पंचायत में अनुरक्षक से पूछने के बाद पता चलता है कि किसी को पैसा मिला नहीं, तो फिर आखिर पैसा कहाँ जा सकता है? तो ये पता है कि अधिकारी लोग कैसे गबन करते हैं, यही तो खेल है। कागज पे बनता है कि इतना काम होना है, कागज पे ही पैसा निकल जाता है, कागज पे ही पैसा बढ़ जाता है, सब काम कागज पे ही हो जाता है। और जो नीचे है, जो सबसे ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, उनको पैसा मिलता ही नहीं है। अधिकारी कहते हैं पैसा मिल गया, लोग कहते हैं पैसा मिला ही नहीं, पैसा गया कहाँ? गायब उड़ के थोड़ी हवा में चला जाएगा। बिहार में एक नई पार्टी लॉन्च किया है, जन स्वराज पार्टी, और जन स्वराज पार्टी के आप ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
तो आपको कितना विश्वास है कि जन स्वराज पार्टी इस बार बिहार में अपना छवि बनाएगी, अपना सरकार बनाएगी? देखिए, इसी करप्शन के मुद्दे को, और हमारी पार्टी जो बनी है वो सिर्फ मुद्दे पे बात करती है, वो इधर उधर का बात नहीं करता है हमारा पार्टी, और मुद्दे का बात करता है, लोगों को बताता है। हम लोगों को नहीं कहते हैं कि आप हमको वोट दे ही दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप जाति धर्म पे इतने ज़माने से लोग वोट देते आ रहे हैं 70 साल से, और किसी का सरकार बना रहे हैं, किसी का गिरा रहे हैं, तो लोग अगर जाति धर्म पे वोट देते आ रहे हैं और आपका इससे भलाई हो रहा है तो आप दीजिए, आपको मुबारक है। लेकिन हम लोगों को गांव-गांव घूम करके बता रहे हैं कि अगर आप मुद्दे पे बात कीजिएगा, मुद्दे का बात हम लोग करते हैं, अगर उस मुद्दे पे आप अगर हमें वोट करते हैं तो एक बेहतर भविष्य के तरफ हम लोग, जो एक संकल्पना है हम लोगों का कि बिहार एक बेहतर राज्य बने, जैसे दूसरा देश राज्य है, तेलंगाना है, मुंबई है और अदर जो भी स्टेट है, वहाँ के लोग इतना स्टेबल है कि वो खुद से इतना अपना काम कर पाते हैं। लेकिन एक बिहार है जो मजदूरों की फैक्ट्री बन चुकी है। यहाँ एक आप देखिए, खेत में यूज होने वाला एक डाई, यूरिया, पोटास, ये बेसिक चीज़ है, ये इतना महंगा हो गया हुआ है। और ये सब आप देखिएगा, बोरे पे लिखा रहता है मेड इन MP, मेड इन UP, मेड इन फलाना ढेकाना। जो आपके बिहार में क्यों फैक्ट्री नहीं लग रहा है? आपके बिहार में ये सब काम क्यों नहीं हो रहा है? ये सब काम तो नेचुरल है, मतलब ये तो फंडामेंटल राइट में इसको जोड़ देना चाहिए। जो किसानों से संबंधित चीज़ें हैं वो यहाँ बने और यहाँ लोगों को सस्ता मिले, किसानों को। तो इन सब मुद्दे पे हमारी पार्टी लड़ रही है और उम्मीद है कि बिहार के लोग हमारे पार्टी को समझेगी और उस पर ध्यान देंगे। बरुराज विधानसभा क्या इस बार इतिहास रचने जा रही है? कितना विश्वास है आपको? हमें तो उम्मीद है कि बरुराज विधानसभा इस बार इतिहास रचेगा, क्योंकि यहाँ तो जितना करप्शन है ये शायद ही किसी दूसरे प्रखंड में। आज विधानसभा क्रांतिकारियों का यहाँ जो है कि गढ़ रहा है। देखिए, चुनाव में होता क्या है, या तो पैसा काम आता है या व्यक्ति काम आता है। तो हम लोगों ने जितने लोगों को नेता बनाया, मुखिया से लेके और MP तक, सभी लोग पैसे वाले थे। लेकिन कभी कभी होता है कि कोई गरीब का बेटा भी इतिहास रच देता है। तो हो सकता है कि हमें पूरा विश्वास है कि बरुराज विधानसभा की जनता इस बार एक गरीब के बेटा को मौका देगी। चलिए, तो अभी बरुराज विधानसभा में इस बार 2025 के जो इलेक्शन होने वाला है, इस इलेक्शन में हमारे साथ है जन स्वराज के सामाजिक कार्यकर्ता, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दानिश बेताब। और दानिश बेताब एक मुस्लिम समाज से आते हैं। हालांकि हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग भाई भाई। तो कहीं ना कहीं जो बरुराज विधानसभा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जन स्वराज इतना हिम्मत और हौसला लगा चुका है कि आने वाले समय में लगेगा कि बरुराज विधानसभा इतिहास बना दिया। देखिए, पहले ही हम कहे हैं कि जात पात में हमारा कोई भरोसा नहीं है। हम जितना जगह घूमे हैं या जिस गांव में, जिस ब्लॉक में हम घूम रहे हैं, वहाँ हम नहीं बताते हैं, सिर्फ हम अपना नाम बताते हैं, हम अपने पिता का नाम भी नहीं बताते हैं। और लोगों को सिर्फ ये कहते हैं कि आप जाति धर्म से अगर निकल गए तो आपका बेड़ा पार है, नहीं तो आप जैसे गर्क में जा रहे हैं, आने वाले दिन में और गर्क में जाइएगा। ये सारी पार्टियां जो है कि जब चुनाव आता है तो कहता है कि जाति धर्म पर हम बात नहीं करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वही चीज़ है, मैसेज जाता है समाज के अंदर, फलना जात के नेता है, फलना जात के नेता है, फलना हम तो हर जात के हैं, हमें वोट करा। ये चीज़ जो है कि तो निकल के आता ही है बिहार में। यही तो बिहार के नस में घुसा हुआ है। और इसी को निकालने के लिए और इसी से छुटकारा पाने के लिए जन स्वराज जो एक मुहिम है, जिसमें हम लोग 2-2.5 साल से लगभग पैदल यात्रा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो इसी से निकलने के लिए लोगों को समझा रहे हैं और पूर्ण विश्वास है कि बरुराज विधानसभा इस बार इतिहास रचेगी। तो बरुराज विधानसभा 2025 में इतिहास रचने जा रही है। अगर हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सवाल आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट जरूर करें ताकि आपकी सवालों को जवाब हम दे सके। अभी आप देख रहे थे लाइव इंडिया, मैं हूँ राजेश कुमार, धन्यवाद।